इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मीन्स कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। मोदी ने भी लास्ट टाइम यही कहा था कि हमारे इसके साथ अमेरिका के साथ कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा था एआई, उसने कहा एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक एआई है अमेरिका और इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा, इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहा है। जैसे कि कोई भी इशू हो वहाँ पे ऑलमोस्ट अमेरिका हर जगह पे इनके साथ ही होता है। हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो किसी भी मुल्क में होनी चाहिए, हम उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो उन रिसोर्सेज के लोग बैठे हुए हैं वो उस तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे या उस तरीके से उन रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज हों, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के रिकॉर्डिक रिसोर्सेज हों, तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही। इसके अलावा पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो अभी तक नहीं हो सका। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान कौन चला रहा है। आपने तो अभी बोले ना इंडिया नरेंद्र मोदी चला रहा है, ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली बात कर दी है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। उनको वही नहीं पता कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है, ठीक है। तो जब तक एक ही मुल्क का हाल है कि स्टेबल जमहूरियत हो, ठीक है, और अवाम की जो राय है, ठीक है, उसको कुछ समझा जाए, हमें भेड़ बकरियां ना समझा जाए। इंडिया के जो आप अगर वर्ल्ड के बिलियनर्स का भी देखें तो इंडिया में तकरीबन कोई 167 बिलियनर्स हैं, लाइक टाटा कंपनीज है, अडानी ग्रुप है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक पॉलिसी होती है कि आपके जो मेन फैक्टर होता है ना, ये नहीं है कि इंडिया वाले करप्ट नहीं है, दे आर मोस्ट करप्टेड नेशंस, हमारे जैसे ही हैं। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने एक रूल्स एंड लॉ को और उसके बाद जो उनके इकोनॉमी जो इन्वेस्टर्स था उनका एक एतमाद जीता। उनकी इस दफ़ा की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो है ना GDP रेशियो है वो है 6% आई है और आई थिंक पाकिस्तान की जो नेगेटिव में आई है 0.5% है एज कम्पेयर टू। और जो जबकि जो इंडिया का GDP है वो अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए वो भी कहीं टॉप 5 में या फर्स्ट पे खड़ा हुआ है इस टाइम जो GDP इंडिया का है। तो ये तो आपकी बात ठीक है, शराब तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं, ठीक है। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे, ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके 2 टर्नियर और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करती। भैया वो अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? इंडिया के साथ तलक बेहतर हो गए, इसी वजह से नवाज शरीफ को उड़ाया गया था। वो विकी लीक जो हुआ था, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह से। तो अब नवाज शरीफ को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था, ये जी मोदी का दोस्त है, ये फलाना है, यहाँ ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है, सारा कुछ मुशर्रफ ने खुद किया उनके साथ। पूरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं ये समझता हूँ। मैं भी मास्को में रहा हूँ, 2 साल मास्को में रहा हूँ, तो वहाँ पर हम एक शॉप है, मैं चला गया हूँ मोबाइल शॉप है, तो वो मुझे कहता है यार आप जो पाकिस्तानी है ना, वो बाजे टाइम हमारे से चीज ले जाते हैं, उधार कर जाते हैं, तो लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करते। वहाँ पे मैं बाहर मास्को में था, पैसे दे के जाते हैं और हम उधार। हाँ जी, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और एक जो सी असल बात ये है, अभी तो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमारे कच्चे भी फट गए हैं। आई एम सीरियस, लोगों ने टच रखा हुआ है। मैंने इस सदी में
ये देख, आई एम सीरियस। लोगों ने टच रखे हुए हैं, उन्होंने आईफोन रखे हुए हैं, और मैनू साड़ कड्डन दे अज तो शादी करा के फंस गया हूँ। अल्लाह जानता है, 30 से 32 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ। 30 से 32 हज़ार, दूध गया, पैम्पर गया, सीरियस। चीनी गई तो पत्ती गई तो मीटर कट्टन नूं ऐतकी फिर रहा था। और सीरियस सालियां दा तरला करके ना, मैं क्या मीटर दा बिल ना कटे यार, ये मीटर तार दे। सियासी पार्टीज के लिए आप निकलते हो? गोडे गोडे बाहर पुलिस खलोती है, कित्थे निकली है? एडे डंगने ने सानू दसना असीं किहड़े पैसे, और जे निकलन लगदा तां फड़ के जेल च। दसो कित्थे ने? कभी घर जुआई मत रहना, सीरियस। क्या वजूहत है, आप इतना खफा क्यों अपनी सास? सास बहुत तंगे करती है, बहुत तंग करती है। तभी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। आई एम सीरियस। कब्रिस्तान बनेगा, इधर चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। मैं गांव का हूँ, रीजनल। 30 हज़ार कमाते हुए मेरा महीना निकल। ये आप देखें, ये पूरे छाले बने हुए हैं। सिर्फ ये गंजे हमारी जान छोड़ दे। ये बड़ा गंजा साहब आ रहा है अभी, वो नहीं आएगा। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, ये गंजे चोर डाकू नहीं चाहिए। उधर में यशियाँ कर रहे हैं, माल से करा रहे हैं, उधर माल से मसाजे जो कहते हैं इंग्लिश में, उधर मसाजे करा रहे हैं। नहीं, ये चौथ गंजे लूट के खा गए मुल्क को। ये कुत्ती के बच्चे। आप तो लंदन में। इंडिया में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हमारा एजुकेशन का बजट कितना होता है सर? बहुत ही कम, बजट में बहुत ही कम आता है, क्योंकि इंडिया में आईटी प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज